हेलो एवरीवन। तो चैप्टर के स्टार्ट में सू को गहरी नींद में सोते देख सू की मेड जियाओ कहती है, अगर तुम मर जाती हो तो सबका भला होगा। उसके बाद तो वो मन ही मन कहती है, मैं क्लियर तौर पर प्राइम मिनिस्टर को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहती थी और उसे एक बेटा देने के बाद तो मेरा रुतबा और भी बढ़ जाता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा तुम्हारी ही परवाह करते रहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे भी नज़रअंदाज कर दिया। इसीलिए मुझे आपको बदलने की बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ी। प्राइम मिनिस्टर की एक अच्छी बेटी को पूरी तरह से शर्मिंदगी में डुबाने के लिए मैंने तुम्हारे अच्छे टीचर्स को धमकाया, डराया और फिर तुम्हारी क्लासेस को छुड़वाते हुए तुम्हारे फ्रेंड्स से तुम्हें दूर कर दिया। उसके बाद में मैंने तुम्हें अश्लील चीजें दिखाते हुए बिगाड़ा। मुझे लगा कि इससे प्राइम मिनिस्टर तुम्हें अस्वीकार कर देंगे, लेकिन इसके बजाय वो तुम्हारे लिए एक अच्छा पति ढूंढने लगा। अगर वो आदमी सू फैमिली में शादी करता है तो तुम हमेशा ही मेरे आसपास रहोगी और प्राइम मिनिस्टर मुझे कभी भी नहीं देखेंगे और मैं हमेशा के लिए तुम्हारी नौकरानी बनकर रह जाऊंगी, जो कि अब मैं तुमसे छुटकारा नहीं पा सकती। तो मैं इस बात को श्योर करूंगी कि डॉक्टर तुमसे नफरत करें। वैसे भी डॉक्टर तुमसे नफरत करते ही हैं। 3 साल पहले तुमने उनके साथ अपना रास्ता बनाने की कोशिश की थी और उसके बाद अगले आधे साल तक तुम बीमार रही। मैंने यहाँ पर लव वाली धूप जलाई है, बस एक बार डॉक्टर यहाँ आ जाए, फिर अगर तुम उनका फायदा उठाती हो तो जाहिर है कि वो तुम्हारे फादर की वजह से तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन ये क्लियर है कि वो तुम्हें अपंग बना देंगे। तभी रूम का डोर कोई नॉक करता है। जियाओ मन ही मन कहती है, लगता है डॉक्टर आ गए। जियाओ डोर खोलते हुए शॉक हो जाती है क्योंकि सामने ग्रैंड ट्यूटर आए होते हैं। जियाओ कहती है, ग्रैंड ट्यूटर आप यहाँ क्या लेने आए हो? ग्रैंड ट्यूटर का नाम सुनते ही सू जाग कर बैठ जाती है और कहती है, ग्रैंड ट्यूटर? ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं, डॉक्टर किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, लेकिन लेडी सू से सावधान रहने की जरूरत है। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं पहले लेडी सू की जांच करूं। सू पूरी तरह से जाग जाती है और घबराते हुए मन ही मन कहती है, अरे नहीं, पिछली बार तो मैंने उसे लात मारी थी, जरूर डॉक्टर ने ही उसे बदला लेने का मौका दिया होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो डर लग रहा है। जियाओ मन ही मन कहती है, ग्रैंड ट्यूटर अपनी चालाकी और होशियारी के लिए जाने जाते हैं। वो फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि करंट प्राइम मिनिस्टर भी उनसे संभल कर रहते हैं। मैं एक बार को डॉक्टर और सू को फंसा सकती हूँ, लेकिन ग्रैंड ट्यूटर को फंसाने की कोशिश करना मतलब यमराज को बुलावा देना। तभी ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं, एक्सक्यूज मी मिस, मुझे लेडी सू का इलाज करना है, तो रास्ते से हटो। जियाओ डरते हुए कहती है, क्यों ना आप मुझे कुछ सिखाएं। ग्रैंड ट्यूटर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम मुझे स्मार्ट नहीं लगती, तो फिर मैं अपने टाइम को बर्बाद क्यों करूं? जियाओ हंसते हुए कहती है, मेरे पास कुछ और भी काम है जो मुझे करने हैं। इसके साथ ही वो मन ही मन गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे पर ही ऐसा कहने की? मैं प्राइम मिनिस्टर की फ्यूचर वाइफ हूँ। ठीक है, तुम और सू यहाँ पर रह सकते हो, मैं बाद में वापस आऊंगी। ग्रैंड ट्यूटर रूम में एंटर करते हुए मन ही मन कहते हैं, ये स्मेल, मैं तो इसे जानता हूँ, ये तो लव वाली धूप है। कोई हैरानी की बात नहीं कि वो मेड इतनी गड़बड़ लग रही थी। ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं, एक पागल हमेशा ही पागल रहता है। तुम्हारी मेड तुम्हें धोखा दे रही है, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानती? सू कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप से वैसे ही लेटी होती है। ग्रैंड ट्यूटर सू के फेस को पकड़ते हुए कहते हैं, जब भी हम मिलते हैं तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सू पर उस लव धूप का असर हो रहा होता है, इसीलिए सू ग्रैंड ट्यूटर के हाथों को पकड़ लेती है। ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं, प्यारी सू, तुम्हारे चेहरे को देखते हुए ऐसा लगता है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। फिर तो वो सू के गालों को जोर से खींचते हुए कहते हैं, उठ जाओ, तुम ये क्या कर रही हो? सही से जागो और देखो। सू अपने सेंस में वापस आ जाती है और कहती है, ग्रैंड ट्यूटर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं, सू
हम दोनों को एक साथ बाकी के लोगों का देखना, ये तुम्हें अगर बुरा नहीं लगता तो हम इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। वे सभी लोग मान लेंगे कि बस तुम अपना रास्ता मेरे साथ बनाने की कोशिश कर रही हो। और वैसे भी तुम्हारे पुराने सारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए सू ग्रैंड ट्यूटर की बात को काटते हुए गुस्से से कहती है, अपना मुंह बंद रखो, क्या तुम सिर्फ यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो? फिर तो सू पूरी तरह से जाग जाती है। तभी प्राइम मिनिस्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि तुम हो कौन? ये सुनकर सू घबरा जाती है और मन ही मन कहती है, क्या वो पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? ग्रैंड ट्यूटर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, सू कभी भी सम्मान और सजावट का मतलब नहीं समझती। अभी तक के उसके रवैये को देखते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि उसका इस तरह से हॉट बॉयज को परेशान करते हुए लोगों का देखना उसे बहुत ही पसंद आता। सू गुस्सा करते हुए कहती है, अगर तुम इसी तरह से मेरी बेइज्जती करते रहे तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। लेकिन इसके साथ ही सू मन ही मन रोते हुए कहती है, ओरिजिनल सू होगी, लेकिन मैं तो मेरी पूरी लाइफ में एक कुंवारी लड़की रही हूँ। प्लीज क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद कर सकते हो? मेरा दिल इसे संभाल नहीं पाएगा। तुम तो बस एक इमेजिनेशन कैरेक्टर हो, तो आखिर तुम मुझे इस तरह से परेशान कैसे कर सकते हो? ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम पक्का लेडी सू नहीं हो। हर कोई ये देख सकता है कि मैं ही लेडी सू हूँ। ग्रैंड ट्यूटर मन ही मन कहते हैं, तुम्हारी नजरें और चेहरा दोनों ही बता रहे हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं, ठीक है, फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को छुपाने में मदद करूंगा, जिससे कि किसी को भी तुम पर डाउट नहीं होगा। लेकिन इसके बदले में तो क्या सच में ग्रैंड ट्यूटर को पता चल गया है कि सू ओरिजिनल सू नहीं है? और आखिर ग्रैंड ट्यूटर बदले में सू से क्या चाहते हैं, ये सब आपको पता चलेगा आगे के चैप्टर्स में। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।